उफ, ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान कर दिया है जिसे परेशान नहीं करना चाहिए। सेन दूसरी तरफ शिफ्ट होती है। यह है क्योटो सेफ जोन। प्लीज कोऑपरेट विद द इंस्पेक्शन। हाँ ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह ड्रैगन कंट्री की राजधानी बनने के योग्य है। सेफ जोन सिर्फ 1 महीने में बनाया गया है। मुझे याद है कि सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले हमें अपनी असली पहचान सत्यापित करनी थी, अन्यथा दशा और मेरी पहचान उजागर हो जाती। मुझे अभी तक ली परिवार की शक्ति और आकार का पता नहीं चला है, इसलिए मैं फिलहाल खुद को उजागर नहीं कर सकता। इतनी जल्दी बनाया गया सुरक्षित क्षेत्र, इस बात की कोई संभावना नहीं कि उसमें एक भी खराबी न हो। बस यदि अंदर घुसने का तरीका खोज लिया जाए तो बाकी सारी समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी। 1 घंटे बाद दूसरी तरफ चले आते हैं। दिखाया गया पिछले दरवाजे से किस तरह से घुसा जाता है। दशा, मेरी बात मानो, चुपके से क्योटो का भू नक्शा ढूंढ कर लाओ। थोड़ी देर बाद दशा वह मैप ले आता है। क्योटो व्यक्तिगत लड़ाकू क्षमता प्रतियोगिता क्योटो स्पोर्ट्स हॉल में हो रही है, तो चलो पहले वही चलें। वे लोग धीमी चालों से आगे बढ़ रहे थे। कुछ लोग बात कर रहे थे। तुम लोग कह रहे हो कि इस बार व्यक्तिगत युद्ध क्षमता की प्रतियोगिता में हमारे क्योटो का पहला स्थान कौन होगा? पूछने की क्या जरूरत है। निश्चय ही वह हमारी क्योटो का गर्व होगा जिसने जनरल की उपाधि पाई है। जनरल झांग युआनजोंग, जनरल झांग ही। लेकिन मैंने सुना है कि जनरल झांग की तबीयत हाल ही में कुछ ठीक नहीं लगती। शायद क्या झांग युनजोंग की सेहत कुछ खराब हो गई? आश्चर्य नहीं कि पिछले जन्म पिछली जिंदगी के क्योटो व्यक्तिगत युद्ध कौशल प्रतियोगिता में स्तर सूची में प्रथम स्थान पर रहे झांग युनजोंग आखिरकार सिर्फ तीसरा स्थान ही ले सके। बकवास है, सबने कहा। वह अफवाह थी। मेरा अंदाजा है कि जो लोग सट्टा लगाने के दांव खोलते थे उन्होंने जानबूझकर यह खबर फैलाई। हो भी सकता है। तो तुमने सट्टा लगाया क्या? लगाया तो किसने जीता? बिल्कुल लिया था। झांग जनरल को पहला स्थान जीतने पर ही दांव लगाया। पूरे 500 सोने के सिक्के लगाए गए। हाय राम, तुम तो सच में बड़े अमीर निकले। लिन जिलवो उसके पास चले जाता है। बताओ ये सट्टा कहाँ लगाया गया था और बड़ा सट्टेबाज कौन था? ओह छोटे भाई, तुम भी दांव लगाना चाहते हो? ठीक वही लाल इमारत जो खेल गृह के सामने है। यह जुआ 3 बड़े परिवारों ने चलाया है, और शायद केवल 3 ही नहीं, इसे काफी आधिकारिक माना जा सकता है। लिन ने मुस्कुराते हुए शुक्रिया कहा और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वे लोग एक इमारत के पास पहुंच गए। क्योटो इंडिविजुअल कॉम्बैट टूर्नामेंट में अभी 3 घंटे बाकी हैं। चलो एक दांव लगाते हैं। वे लोग जैसे ही अंदर गए, दाशा को देखकर सभी डरे सहमे बात करने लगे। हेलो, आप किस प्रकार की लॉटरी टिकट खरीदना चाहेंगे? जनरल झांग युआनजोंग के लिए क्या संभावनाएं हैं? झांग युआनजोंग के फर्स्ट प्लेस जीतने की पॉसिबिलिटी 1 से 1.2 है। हाँ, झांग युआनजोंग पर अन्य लोगों के विश्वास का फायदा उठाकर और ऑब्स्टिकल्स को बढ़ाकर पर्दे के पीछे के चालाक ने इस बार भाग्य लक बना लिया। आप इसे कैसे खरीदते हैं? मैं 3rd प्लेस के लिए झांग युआनजोंग को खरीदना चाहता हूं। आप झांग युआनजोंग का तीसरा पद खरीदना चाहते हैं? क्या यह जनरल झांग युआनजोंग है? ये सही है। सभी 20,000 गोल्ड कॉइन्स खरीदें और झांग युआनजोंग पर 3rd प्लेस पर रहने का बेट्स लगाएं। 20,000 सोने के सिक्के। वह यहां परेशानी पैदा करने के लिए नहीं आया है ना? तीसरे स्थान पर आने वाले जनरल को खरीदने के लिए 20,000 सोने के सिक्के खर्च करो। अगर वह जीत जाता है तो अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी उसे अबाउट 60,000 गोल्ड कॉइन्स मिल सकते हैं। जनरल झांग इतना ताकतवर है, वो बिल्कुल भी नहीं हार सकता। ये तो बस पैसे पानी में फेंकने जैसा है। दशा ने भी पैसों की पोटली निकाली। गर्जना की आवाज, जैसे कह रहा हो ये भी हमारा बेड एक्सेप्ट करो। लिन जिलुओ ने अपनी चेतना से उसे कंट्रोल कर लिया है। मैं भी 2 लाख गोल्ड कॉइन लगाता हूं। झांग युआनजोंग तीसरे स्थान पर रहेगा। तुम लोग वाकई पक्के हो ना? पूरे 40,000 गोल्ड कॉइन शर्त लगा रहे हो? इतना मत सोचो, खरीद लो, बस यही सही फैसला है। जल्दी करो, पावर टूर्नामेंट शुरू होने ही वाला है। दशा गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। गर्जना करते हुए बोला, उसने तुरंत तो लॉटरी टिकट बनाए और उन दोनों को दे दिया। सिस्टम की आवाज आई, प्लेयर याजी एंटर्स द क्योटो पर्सनल कॉम्बैट टूर्नामेंट। कार्यक्रम का स्थान एंड स्पेंड्स डन गोल्ड कॉइन्स। अंदर जाने के लिए वहां पर 2 तरह के एंट्रेंस थे। ऑडियंस चैनल, प्लेयर चैनल। लेन ने प्लेयर वाले से अंदर चला गया। प्लेयर की लेवल 10 की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। अब आप पर्सनल पावर टूर्नामेंट में भाग लेने के योग्य हैं।
कृपया तैयार होने के लिए बैटल जोन में जाइए और टूर्नामेंट शुरू होने का इंतजार करें। क्योटो टाइम फॉरेन क्योटो पर्सनल पावर टूर्नामेंट अब आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। अब हम क्योटो पर्सनल पावर टूर्नामेंट के रूल्स समझाते हैं। टूर्नामेंट कुल 2 फेज में बांटा गया है, प्रारंभिक राउंड और फाइनल राउंड। प्रारंभिक राउंड में इस वक्त बैटल रूम में मौजूद 1544 प्लेयर्स में से सिर्फ 32 प्लेयर्स को फाइनल में जाने का मौका मिलेगा। अभी मैदान में कुल 32 एरिना है। हर प्लेयर अपनी मर्जी से तय कर सकता है, वो चाहे तो अटैकिंग प्लेयर बनकर किसी एरिना पर हमला करे या फिर डिफेंडिंग प्लेयर बनकर अपने एरिना की रक्षा करे। इस पूरे प्रोसेस की टाइम लिमिट 5 मिनट है। अगर 5 मिनट से ज्यादा हो जाए तो अटैक करने वाला प्लेयर हार जाएगा। जो भी अटैक या डिफेंस में हार जाएगा वो इस मुकाबले से बाहर हो जाएगा। अगर कोई डिफेंडिंग प्लेयर अपने एरिना पर पूरा 1 घंटा टिके रहने में सफल होता है तो उसे डिफेंस सक्सेसफुल माना जाएगा। वो एरिना परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा और वह प्लेयर सीधे फाइनल राउंड में पहुंच जाएगा। अगर किसी एरिना पर कोई भी प्लेयर डिफेंस सक्सेसफुल की कंडीशन पूरी नहीं कर पाता तो 4 घंटे बाद उस एरिना पर जो आखिरी प्लेयर जिंदा रहेगा उसी को अगले राउंड में प्रमोट किया जाएगा। अटैक के दौरान प्लेयर्स की जिंदगी और मौत पूरी तरह उन्हीं के ऊपर है। अगर कोई प्लेयर हार मानना चाहता है तो बस पैनल पर मौजूद सरेंडर बटन दबा दे या ऊंची आवाज में बोले, मैं हार मानता हूं, मैं हार मानता हूं। सभी एरिना खास मटेरियल से बने हैं, इसलिए प्लेयर्स निश्चिंत होकर खुलकर फाइट कर सकते हैं। अब सभी प्रतिभागी कृपया बैटल फील्ड में प्रवेश करें। अरे ये तो बिल्कुल बैटल रॉयल मोड जैसा है। गो। और फिर सारे प्लेयर अलग अलग एरिना की ओर भागने लगे। प्लेयर याजी कृपया तुरंत प्रारंभिक एरिना की ओर जाए। अगर 5 मिनट के अंदर आप एरिना में नहीं पहुंचे तो आपको एलिमिनेटेड माना जाएगा। सिस्टम की आवाज गूंजते ही लगभग सारे खिलाड़ी उन तीनों दरवाजों की तरफ दौड़ पड़े, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ये रूल्स सुनकर ही हार मान ली। लिंजे लुओ लेकिन बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। उसका साथी डाशा अपने बड़े शरीर से सबको धक्का मारकर आगे बढ़ गया और दोनों आराम से अंदर पहुंच गए। भीतर का माहौल बेहद जोशीला था। चारों तरफ से दर्शकों की गर्जन और तालियों की आवाजें आ रही थीं। कम से कम कई हजार लोग स्टैंड्स में बैठे थे जो बस मुकाबले की शुरुआत का इंतजार कर रहे थे। पूरा एरिना 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। बाईं तरफ 32 विशाल स्टेज लाइन में लगे हुए थे। दृश्य इतना ग्रैंड था कि किसी बड़े टूर्नामेंट जैसा लग रहा था। हर स्टेज के चारों ओर हल्की नीली शील्ड चमक रही थी जो बाहर बैठे दर्शकों को किसी भी जादू या प्रोजेक्टाइल से बचाती थी। दाईं तरफ एक बड़ी खाली जगह थी जहां बाकी खिलाड़ी घूम फिर सकते थे। लिंजिलुओ और दाशा ने एक कोना चुना, अपने रिसोर्स कार्ड से 2 कुर्सियां निकाली और आराम से बैठ गए। बाकी लोगों ने भी उनकी नकल करनी शुरू कर दी। तभी सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। मुकाबले के दौरान हर खिलाड़ी पैनल के जरिए किसी भी स्टेज को चुन सकता है और अटैक कर सकता है। जो खिलाड़ी स्टेज पर नहीं है वे सेफ मोड में है, किसी पर हमला नहीं कर सकते वरना तुरंत डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। अब मुकाबला शुरू होता है। कृपया अपनी पसंद का स्टेज चुनें। लिंजिलुओ ने सामने हवा में तैर रहे पैनल को देखा। 1 से 32 तक नंबर वाले बटन थे, सभी ग्रे कलर में। सिर्फ तब लाल होते जब कोई वहां लड़ाई शुरू करता। तभी उसने देखा नंबर 1 का बटन अचानक लाल हो गया। किसी ने पहले ही स्टेज ले लिया। उसने नजर उठाई। वहां जंग जिजोंग नाम का आदमी खड़ा था, ठंडी नजर, विशाल तलवार और पूरी तैयारी के साथ। सच कहा जाए तो इतनी जल्दी आगे आने की हिम्मत उसी में थी, लेकिन कोई उसे चुनौती देने नहीं आया जैसी कि उम्मीद थी। वह एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें रिंग में सबसे पहले प्रवेश करने के लिए चुना जा सका। वो सबसे पहले ऊपर गया। उसे चुनौती देने की हिम्मत किसने की? अगर तुमने उसे चुनौती दी तो तुम मर जाओगे। ये जांग युआनचोंग है। लगता है आज की चुनौती खत्म हो गई। क्या आप मिस्टर शी जिंगशान हैं? क्या आप मुझे आज बाहर जाते समय कुछ तरकीबें सिखा सकते हैं? शी जिंगशान, युद्ध का पागल देवता, अपने पिछले जीवन में ली परिवार के 3 महान युद्ध देवताओं में से एक। मुझे आपसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये सब प्रयास के लायक था। साला, इतने सारे बड़े बड़े खिलाड़ी आ गए हैं। उसने जोर से पैर पटका। चलो, फाइनल में तो शायद ना पहुंच पाऊं, लेकिन नाम तो बन ही सकता है। मैं ही पहले जाता हूं। चंग जंगजून, आगे बढ़ो, उसे मार डालो। मारो मारो, बस 2 ही लोग हैं। इतना कम देखकर मजा नहीं आ रहा। धड़ाम, चढ़ो चढ़ो चढ़ो। अभी इतनी भीड़ कहां गई थी? क्या सबने अभी ही खुद का गंदा काम कर लिया? फुई, बेहुदे। अगर मुझे जंग जांगजुन के साथ हाथ आजमाने का मौका मिला तो हारूं तो मैं पूरी इज्जत से हार मान लूंगा। जंग जांगजुन जबरदस्त, जंग जांगजुन जबरदस्त।
धीरे धीरे सभी स्टेज रेड होना शुरू हो गए। सारे प्लेयर्स स्टेज पर पहुंचकर डिफेंस कर रहे थे। ली परिवार की डेथ गॉड टीम लिन जिलुओ को पिछली कुछ बातें याद आने लगी। स्टेज नंबर 18 स्पेशल ऑफिसर शनबाओ ली किशिलियू चार्ली परिवार द्वारा स्पेशली ट्रेन की गई डेथ गॉड टीम का एक सदस्य था। यही टीम ली परिवार की सबसे कोर शक्ति मानी जाती थी, क्योंकि वो टीम में रैंक 76 पर था और जब नाम दोहराए गए तो उसे पहचान के लिए नंबर 4 दिया गया, इसलिए उसका पूरा नाम पड़ा ली किशिलियू 4। उसके शरीर पर लगे इक्विपमेंट साफ दिखा रहे थे कि वो शनबाओ से कहीं बेहतर तैयार था। लगता है स्टेज पर आने से पहले उसने कई लोगों से मिलकर पूरा एक फुल गियर सेट इकट्ठा किया था। जब दोनों पहली बार रिंग में पहुंचे तो उनके चेहरे भावहीन थे और बिना एक शब्द भी बोले वे हाथापाई में लग गए। एक ही मुठभेड़ के बाद दर्शकों में से देख रहे लिन जिलुओ ने अपना सिर हिलाया। वह पहले ही समझ चुका था कि माउंटेन लेपर्ड की हार तय है। वजह यह थी कि वह सामान्य युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि ली किशी के हमले बेहद क्रूर थे, जो कमजोर जगहों पर निशाना साधते थे। इन जगहों पर एक भी वार शानबाओ को अशक्त कर सकता था। इसके अलावा ये चालें आपस में जुड़ी हुई थीं। ली फैमिली के आदमी को एक मौका मिल गया। उसने झट से शानबाओ पर चाकू से वार कर दिया। शानबाओ ने किसी तरह खुद को संभाला और तुरंत उसे एक जोरदार लात मारी। वो पीछे हट गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी संतोष भरी मुस्कान थी। शानबाओ, जिसके पास काफी बैटल एक्सपीरियंस थी, शायद यही वजह थी कि वो अब तक बैटलफील्ड में टिका हुआ था। वो अपनी बेयर हैंड से ही ली किशी को खत्म करना चाहता था। शायद उसके पास ढंग का इक्विपमेंट नहीं था। एक सेकंड बाद ब्लेड के मांस में घुसने की आवाज गूंजी। दर्शकों में चीखें गूंज उठीं। शानबाओ की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अविश्वास से ली किशी को घूर रहा था। ली किशी के भावहीन चेहरे पर एक कठोर मुस्कान छा गई। उसकी बांह पर एक खंजर का हैंडल उसकी कलाई पर मजबूती से टिका हुआ था। खंजर की धार शानबाओ की गर्दन में गहराई तक ढंसी हुई थी। ली किशी ने जल्दी से अपना खंजर निकाला। खून की एक धार बह निकली और उसके चेहरे पर छलक आई, लेकिन उसने जरा भी परवाह नहीं की, बल्कि शानबाओ को लात मारकर दूर भगा दिया। शानबाओ का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में लालसा की एक लकीर थी और उसकी सांसें धीरे धीरे कम हो रही थीं। कोई मर गया। दर्शक, जो पहले से ही सदमे में थे, विरोध। ली फैमिली लोगों को इंसान समझ ही नहीं रही। सहमत। ये तो साफ दिख रहा है कि ली फैमिली ने सरकार और सेना को तवज्जो देना बंद कर दिया है और उसने सरकारी आयोजित व्यक्तिगत युद्ध क्षमता प्रतियोगिता में खुलकर हत्या तक कर दी। आज अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो अगला मारने वाला हम ही होंगे। ली फैमिली हटो, ली फैमिली हटो। विरोध, विरोध। चीफ जू ने कहा, ली परिवार क्या करना चाहता है? हिमू को भी ऐसा ही लगता है। चीफ, क्या वे पूरी तरह से संबंध तोड़ने की योजना बना रहे हैं? चीफ जू ने कहा, वाकई हमने इन्हें बहुत इज्जत दे दी। रोज उन्हीं बूढ़ों की बातें सुनते रहते हैं कि स्थिति संभालो। अब जरा देखो इनके ऐसे रवैये से स्थिति कैसे संभलेगी। आज मुकाबला खत्म होते ही तुरंत तीनों बड़े परिवारों के खिलाफ योजना लागू करो। हेमू, जी प्रमुख। और तभी हेमू वहां से चल गया। दूसरी तरफ ली फैमिली में दिखाया गया एक व्यक्ति गुस्से से कुर्सी को फेंक दिया। तुम आखिर जानते भी हो कि तुम कर क्या रहे हो? तुमने उनकी सीमा लांघ दी है। तो क्या हुआ अगर ऐसा है? क्या तुम लोग सच में सोचते हो कि अब भी छिपे रह सकते हो या बच सकते हो? माफ करना, अभी हाथ फिसल गया और तुम्हारे साथी को मार दिया। मेरी गलती थी, मैं हार मानता हूं। माउंटेन लेपर्ड ग्रुप का नेता चैन शुवानडी गुस्से से भरा हुआ था। हाथों में तलवार लिए वह युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। सामने वाले ने अपने हाथों में एक विशाल हथौड़ा थाम रखा था। वह बोला, कैप्टन चैन, थोड़ा धैर्य रखो। उसने हाथ के इशारे से चैन को बुलाया। मैं ही तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी बनूंगा। लिन जिलो और दाशा भी काफी उत्साहित दिख रहे थे। लिन बोला, नहीं, इस आदमी को मैं खुद मारूंगा। तुम्हें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। भुना चिकन और स्वर की टांग के अलावा सिर्फ हथौड़े का आकर्षण ही था जो दाशा की बुद्धि एकदम तेज कर देता था। लिन ने कहा, चिंता मत करो, हथौड़ा आखिर में तुम्हारा ही होगा। जब ये दोनों खत्म कर लेंगे तो मेरी बारी आएगी। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग उत्साह से बातें कर रहे थे। वो तो माउंटेन लेपर्ड ग्रुप का कैप्टन चेन है, मैंने इसका नाम सुना है। और दूसरा लगता है ली परिवार का शी जिंगशान है, वो भी एक जबरदस्त योद्धा है। अरे इस बार तो चेन शू की हार तय है। वह और शी जिंगशान बिल्कुल एक स्तर के योद्धा नहीं है। मारो, जल्दी लड़ाई शुरू करो, जल्दी करो। वो आदमी इतना डरपोक क्यों है? भीड़ चिल्ला रही थी। लिन मुस्कुराया और मन ही मन बोला, सच है, दर्शक बहुत जल्दी नई चीजों से आकर्षित हो जाते हैं और पहले की घटनाएं पलक झपकते ही भूल जाते हैं।
अब दोनों प्रतिद्वंद्वी आमने सामने खड़े थे। जैसे ही तलवार वाला आगे बढ़ा, हथौड़ा थामे व्यक्ति ने जोर से प्रहार किया। हथौड़ा जमीन से टकराया, धरती कांप उठी। उसकी ताकत इतनी थी कि प्रतिद्वंद्वी दूर जाकर गिर पड़ा। हथौड़े वाला बोला, बहुत कमजोर हो तुम। उसकी आंखें अब खून सी लाल हो गई थीं। वह फिर से हमला करने के लिए लपका। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, युद्ध दानव का शरीर, महाकाव्य स्तर की प्रतिभा। जब तुम युद्ध स्थिति में प्रवेश करते हो, तुम रुधिर पिपासु और निर्दयी बन जाते हो। जितनी प्रबल तुम्हारी भावनाएं होंगी, उतने ही तेजी से तुम्हारे गुण बढ़ेंगे। लेकिन लंबे समय तक लड़ाई करने पर तुम धीरे धीरे अपनी बुद्धि और नियंत्रण खो दोगे। उसके हथौड़े के वार से ऐसा लगा मानो धरती से ज्वालाएं फूट पड़ी हों। अगले ही पल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसका हथौड़ा हवा में चमक रहा था और सामने वाला योद्धा कहीं गायब हो गया था। जब वह दोबारा नजर आया तो वह पीछे से हमला कर रहा था। उसकी तलवार की चमकती धार शी जिंगशान पर गिरी, लेकिन वार बेअसर रहा क्योंकि उसका कवच, आर्मर, उस प्रहार को सह गया था। पीछे भी कवच सुरक्षा है। प्रतिद्वंद्वी हैरान रह गया। शी जिंगशान ने झट से पलटवार किया, अपने हथौड़े को घुमाकर हवा में ही वार किया। चेन शू अभी जमीन पर उतरा भी नहीं था कि वह हथौड़ा सीधे उसी पर जा लगा। इस बार वह इतनी बुरी तरह गिरा कि उसके शरीर से खून झरने लगा। वह बुरी तरह घायल था। लगता था अगला हमला उसकी जान ले लेगा। शी जिंगशान ने हथौड़ा फिर से उठाया, वार करने ही वाला था कि अचानक कोई चीख उठा, बस करो चेन शू, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुरंत आत्मसमर्पण करो।